निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तेहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहूं पने मोरा, एक बार बिलो को ममे ओरा। त्रिन धरियोट कहती बैदे, सुमेरी अवध पति परम स्नेह। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख दूत प्रकाशा, कबहू के नलिनी करही विकासा। असमन समझो कहते जान के, खल सुधि नहीं रघुबीर बान के। हे दसमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी भी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट रावण, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप हूँ सुनि खदोत समय, राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते ममे कृत पैमाना,
कटिहा हूँ तवे सिर कठिन कृपाना नाइत सपदि मनु ममे बानी सुमुखी होते न ते जीवनी हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम समय सुंदर प्रभु भुज करि करे समय 10 कंधर सो भुज कंठ के तवे असी घोरा सुनो 60 से प्रवानी पने मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु के भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ रावण सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरो ममे परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरो ममे दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनिया कही नीति बुझावा कहे सी सकल निश्चर ने बोलाई सीतहि बहुविध त्रास हूँ जाए। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव के पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महू कहने माना तो मैं मारबे काढ़ी कृपाना। यदि मैंने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊं 10 कंधरे यहाँ पिशाचिनी वृंद सीतहि त्रास दिखा वहीं धरई रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यह राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा में राक्षसी का राम चरण रते निपुण विवेका। सब नहु बोली
सुनाए सीसा पेना, सीतहि से करऊं हित पेना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरिया रूढ़े नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं पैरी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तबे, सीता कर मन सोचे, मास दिवस बीते मुही, मार ही निश्चर पोचे। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि ये 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजो देहि करो बेगे उपाय, दुसह बिरहूं अबे नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काट रचो चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई।
में प्रीति सयानी, सुनाई को श्रवण सोल समय बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सो जो सो सुनाए सी। निसिन अनल मिल सोनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहीन पावक मिटहीन शूला। देखियत प्रगटे गगन अंगारा, अवनिन आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवत ने आगे, मानहु मोहि जानी हत भागे। सुनहि बिनय ममे बिटपे अशोका, सत्य नाम करो हरु ममे शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसल अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समय बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता।